कुंभ मेले की शुरुआत समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध के दौरान अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी थीं, जिन्हें कुंभ के स्थल माना जाता है। इन चारों स्थानों पर हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेला भारत में आयोजित होने वाला एक विशाल मेला है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हर 12वें वर्ष प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में से किसी एक स्थान पर एकत्र होते हैं और नदी में पवित्र स्नान करते हैं। प्रत्येक 12वें वर्ष के अतिरिक्त प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी होता है। कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में जनवरी माह से किया जाता है। अर्ध कुंभ का आयोजन 6 वर्ष और पूर्ण कुंभ का आयोजन 12 वर्षों के बाद किया जाता है। यह मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और संस्कृति का प्रतीक है। कुंभ मेला 48 दिनों तक चलता है। पवित्र स्नान पौष पूर्णिमा पर किया जाता है, जो एक दुर्लभ खगोलीय संयोग है, जहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियां मिलती हैं। महाकुंभ 2025 एक दुर्लभ खगोलीय संयोग है जो हर 144 साल में एक बार होता है। ये भव्य उत्सव भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं को दर्शाता है। कुंभ का मेला क्यों लगाया जाता है? अमृत के बूंद छलके, इसलिए इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले का महत्व इसलिए सबसे ज्यादा माना जाता है क्योंकि यहाँ पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का संगम है। ऐसे में मान्यता के मुताबिक जो भी व्यक्ति इस संगम में डुबकी लगाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सर्वाधिक मान्य कथा देव दानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंदें गिरने को लेकर है। 6. इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीरसागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्यगुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर कलश से अमृत बूंदें गिरी थीं। उस समय चंद्रमा ने घट से प्रस्रवण होने से, सूर्य ने घट फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से एवं शनि ने देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की। कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देव दानव युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्ति के लिए देव दानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं। अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्यों की वहां पहुंच नहीं है। जिस समय में चंद्रादिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्यादिक ग्रह जब आते हैं, उस समय कुंभ का योग होता है। अर्थात जिस वर्ष, जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष, उसी राशि के योग में जहां जहां अमृत बूंद गिरी थी, वहां वहां कुंभ पर्व होता है। कुंभ घड़े के लिए संस्कृत शब्द है, जिसे कलश कहा जाता है। ये भारतीय ज्योतिष में एक राशि भी है, जिसके तहत त्योहार मनाया जाता है। कुंभ मानव शरीर भी है। सूर्य, पृथ्वी, समुद्र और विष्णु, एक हिंदू भगवान, इसके पर्यायवाची हैं। कुंभ का मूल अर्थ यह है कि यह सभी संस्कृतियों का संगम है और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है।
जबकि मेला का अर्थ है एक सम्मेलन या मिलना या महज एक मेला। कुंभ मेले के महत्व और भारत की आध्यात्मिकता में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझने के लिए पवित्र गंगा नदी की पृष्ठभूमि जानना अत्यावश्यक है। श्रद्धालु मानते हैं कि गंगा में स्नान करने से व्यक्ति अपने पिछले पाप कर्म से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार वह व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने का पात्र बन जाता है। निस्संदेह ये कहा जाता है कि स्नान करने के बाद एक पवित्र जीवन शैली की भी आवश्यकता होती है, अन्यथा व्यक्ति फिर से कर्म की प्रतिक्रियाओं तले दब जाएगा। तीर्थयात्री जीवन के सभी क्षेत्रों से आते हैं, लंबी दूरी की यात्रा तय करते हैं और बहुत ठंडे मौसम में खुली हवा में सोने जैसी कई शारीरिक असुविधाओं को सहन करते हैं। वे कुंभ मेले में पवित्र नदी में स्नान करने और महान संतों से मिलकर लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसी कठिनाइयां उठाते हैं।